सीमा एक दरमियाने ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। सीमा के अबू लाहौर की एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे। डे नाइट ड्यूटी की वजह से वो अक्सर फैक्ट्री में रहते थे। उनका खुद का घर भी लाहौर में वाक़ था, लेकिन फैक्ट्री से काफ़ी दूर था। सीमा की माँ हाउस वाइफ थी। सीमा एक 21 साल की खूबसूरत जवान लड़की थी। दराज कद, सफ़ेद रंगत, गोल चेहरा, शोख बड़ी आंखें, बारीक होंठ। इसके चेहरे पर कोई निशान न था सवा एक छोटे से तेल के जो उसके होंठों के करीब था और खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। इसे अपनी खूबसूरती का अंदाज़ा था, उसके साथ साथ उसकी सादा पसंद दूसरों से अलग होती जो इसको और हुसैन बना देता। सीमा ने खुद ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा था और अपनी केयर खुद करती थी। इसके अलावा इसने BA पार्ट सेकंड के पेपर अभी देकर फरी हुई थी। इसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी न थी। उसका शौक नावल्स, सोशल एप्स और ब्यूटिशियन था, और इसी वजह से इसने ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया और घर में छोटा सा ब्यूटी पार्लर का सीट अप बना दिया। इससे 4 साल बड़ा एक भाई इमरान दुबई में एक होटल मैनेजर की जॉब करता था। इमरान की शादी को अभी चंद माह ही हुए थे। सीमा से 2 साल छोटी एक बहन थी, अक्सा, जो FSC पार्ट फर्स्ट की तलबा थी। अक्सा भी हसन के लिहाज से सीमा के मद मुकाबिल थी, ऐसे लगता जैसे दूसरी सीमा हो, लेकिन इसका कद सीमा से थोड़ा छोटा था। अक्सा ज्यादातर पढ़ाई को वक्त देती थी। ये सर्दियों की रात थी। सीमा और किरण का रूम एक ही था। रूम काफी बड़ा था। दोनों के अलग अलग बेड थे जिनमें कुछ फासला था। सीमा जो हमेशा की तरह आज भी बैठी फेसबुक देख रही थी। इसने बहुत से ग्रुप ज्वाइन कर रखे थे। आज इसका मूड कुछ अजीब सा था, बोरियत सी थी। वो ऐसे FB स्क्रॉल कर रही थी कि इसकी नज़र एक रोमांटिक तस्वीर पर रुक गई जिसके साथ एक कहानी लिखी हुई थी। वो इसको पढ़ने लगी। वो पहले भी ऐसी तस्वीरें देखा करती थी, लेकिन इस तरह की तहरीर पहली बार पढ़ रही थी। वो कहानी को पढ़ते पढ़ते खुद को कहानी में महसूस करने लगी। इसी लम्हा में इससे दूसरे हाथ से पोस्ट पर लाइक हो गई। पोस्ट के लाइक का साउंड इसने सुन लिया था, लेकिन इसने बंद आंखें अभी ना खोली। कुछ पल बाद इसने आंखें खोली, पोस्ट को अनलाइक किया और जल्दी से वॉशरूम चल दी। फ्रेश होकर आने के बाद इसने मोबाइल दोबारा उठा लिया। इसने देखा कि मैसेंजर टेक्स्ट का नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसने मैसेज रिक्वेस्ट को चेक किया तो मैसेज किसी माजिद का था जिसकी वो पोस्ट थी। सीमा ने मैसेज देखा और पढ़ने लगी। अपने पोस्ट को लाइक करके अनलाइक क्यों किया इतना बुरा लगा सीमा को। मैसेज पढ़कर गुस्सा आया, फिर इसने रिप्लाई दिया। इससे पहले कि वो कुछ लिखता, सीमा ने मैसेंजर से ब्लॉक कर दिया। सीमा ने ID अपने नाम से बना रखी थी। वो कभी अपने चेहरे की तस्वीर तो नहीं लगाती थी, बस कभी कभी अपने साइड पोज में लंबे बालों की तस्वीर लगा लेती। लेकिन वो मैसेंजर पर सिर्फ जाने वालों से बात करती थी। ये आज महज इत्तेफाक था कि इसने किसी अनजान को जवाब दिया, वरना वो हमेशा इग्नोर करती। सीमा ने मोबाइल को एक तरफ रख कर लेट गई और कंबल को खुद पर ओढ़ लिया। माजिद 26 साल का लड़का था जो फैसलाबाद के एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। इसके अबू गाड़ियों और प्रॉपर्टी का काम करते थे। माजिद माँ बाप का इकलौता था। देखने में स्मार्ट सा था, चेहरे पर हल्की सी शेव, काली नशीली आंखें, एक डिंपल जो उसके चेहरे में कशिश बना देता था। इसकी गंदुमी रंगत खुद लड़कियों की कमजोरी बन जाती। इसके अलावा इसके अंदर लड़कियों को फंसाने की एक महारत थी। खुद भी इसने मास्टर साइकोलॉजी में किया था। वो अक्सर उन लड़कियों को उनकी साकी से जज करता, उनकी प्रोफाइल देखता। किसी को अपनी अमीरत देखा था तो किसी को अपनी रोमांटिक लाइफ सुनाकर फीलिंग्स जगाता, तो कभी किसी की दुख भरी लाइफ सुनकर इसका सहारा बनता। माजिद सोशल मीडिया हकीकी जिंदगी में सिर्फ खूबसूरत लड़कियों से ही दोस्ती करने का शौक रखता था। वो सोशल मीडिया पर भी एक बार तस्वीर लेने तक अपनी झूठी बातों का जाल बिछाता रहता और झूठा एतबार बनाता। लड़की के फेस की तस्वीर लेने के बाद वो देखता कि आगे बात करे या ना करे। इसे इस बात की फिक्र न होती कि लड़की कहाँ की है। वो बस डेट प्लान करता और अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाता। वो हर एक लड़की से एक आहत 2 बार डेट करता और बस छोड़ देता। आज भी वो अपनी मुख्तलिफ पोस्ट पर आने वाली लड़कियों को टेक्स्ट और इनकी DP देख रहा था कि अचानक इसकी स्टोरी पर किसी सीमा नामी लड़की का नोटिफिकेशन आया। इसने फौरन अपनी पोस्ट में जाकर इसकी प्रोफाइल को खोला और चेक करने लगा। कुछ वक्त प्रोफाइल को देखने के बाद इसने स्टोरी के कमेंट्स देखे कि गोया कोई इस लड़की ने कमेंट भी किया है या नहीं, लेकिन कुछ ना था। वो फिर से पोस्ट के ऑप्शन में गया कि इसे मैसेज अ फ्रेंड रिक्वेस्ट कर सके, लेकिन इसे ये देखकर हैरानगी हुई कि अब इसका नाम लाइक्स में नहीं आ रहा था। माजिद मुस्करा दिया और खुद से बोलने लगा, हाँ तो मिस सीमा अनलाइक भी कर गई, वाह इतना जल्दी।
इसने सीमा को इस ग्रुप के मेंबर्स में सर्च किया और बहुत जल्द उसको आईडी मिल गई और उसने मैसेज कर दिया और मोबाइल को सामने रख दिया और खुद सोफे पर आकर बैठ गया। अचानक नोटिफिकेशन आया। माजिद को अंदाजा हो गया था कि सीमा ने मैसेज का रिप्लाई दे दिया है। मोबाइल को अनलॉक करके मैसेज देखने लगा। इससे पहले वो सीमा के मैसेज का जवाब देता वो इसको ब्लॉक कर गई। दानियाल एकदम भड़का, शट यार ये क्या हो गया, सीमा ने इसे सिर्फ मैसेंजर से ब्लॉक किया था। इसका मूड थोड़ा सा खराब हो गया। एक ही लड़की ने पोस्ट पढ़ी और ब्लॉक किया, फायदा ऐसी पोस्ट का यार। वो खुद से बुड़बुड़ाया। इसने अपनी इस पोस्ट को डिलीट किया और अपनी दूसरी पोस्ट्स में और लड़कियों के कमेंट्स देखने लगा। क्या मेरे अलावा और लड़कियां भी ऐसी पोस्ट पढ़ती हैं? सीमा लेटे लेटे खुद से पूछने लगी। इसे नींद न आ रही थी। वो फिर से उठी और पोस्ट को इस ग्रुप में तलाश करने लगी, लेकिन पोस्ट मिल ही ना रही थी। सीमा ने माजिद के नाम से ग्रुप में पोस्ट देखे पर इसे वो पोस्ट ना मिली। लगता है पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन क्यों, वो सोचने लगी। फिर इसने मैसेंजर ओपन किया और दानियाल को अनब्लॉक किया और मैसेज लिखने लगी। माजिद जो अभी तक स्क्रॉलिंग कर रहा था, मैसेज के नोटिफिकेशन से मैसेंजर ओपन करने लगा। सीमा के टेक्स्ट को देखकर वो दोबारा से एक शैतानी मुस्कुराहट से मुस्कुरा दिया और कुछ पिल के बाद रिप्लाई देने लगा, बहुत खूबसूरत हैं आप। सीमा ने कहा, ये मेरा सवाल नहीं था। माजिद ने कहा, गुस्से की भी तेज हो, वैसे हसन वालों को अच्छा लगता है। वो कुछ देर रुका और फिर से लिखने लगा, ब्लॉक तो तुमने मुझे फिर से कर देना है। सोचा तुम्हारी तारीफ कर दूं ताकि अफसोस ना रहे कि एक प्यारी लड़की से बात की और ब्लॉक होने से पहले तारीफ भी ना कर सका। सीमा माजिद के अंदाज बयान से मुस्करा दी और लेटे लेटे दोबारा लिखने लगी। लगता है लड़कियों से ब्लॉक होने का काफी तजर्बा है जनाब को। वो रुकी और फिर से लिखने लगी, खैर इस पोस्ट को डिलीट करने की वजह। माजिद ने कहा, मैं इस पोस्ट को इसी वक्त खत्म कर चुका था जब तुम्हारा गुस्से से भरा जवाब पड़ा, लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहता तुमने ब्लॉक कर दिया। माजिद बातों से बातें बनाने लगा और सीमा इससे बातें करने लगी। इसका इरादा कोई दोस्ती का ना था, लेकिन बातें करते सुनते माजिद इसे एक अच्छा लड़का लगने लगा जो अपने बारे में सब कुछ बता रहा था, जबकि हकीकत में सीमा को बताने वाली अक्सर बातें बस एक झूठ पर मबनी थीं। वो जानता था कि सीमा को सीट करने के लिए इसका एतबार का होना जरूरी है, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। सीमा अक्सर लेट तक जागती थी, लेकिन किसी अनजान लड़के के साथ बातें करते हुए फजर हो जाएगी इसे अंदाजा ना था। सीमा की जिंदगी में ये पहली बार था किसी अनजान से दोस्ती होना। इस वजह से भी सीमा ने माजिद को बस रोजमर्रे की बातें बताती और कुछ अपने स्कूल कॉलेज की बातें शेयर कर देती। वैसे भी वो अपनी पर्सनल बातें किसी अनजान को बताना तो दूर, अपनी दोस्तों को भी कम बताती थी, लेकिन इसे माजिद की बातें अच्छी लगती। कुछ दिन तक चीट करने के बाद माजिद ने कॉल पर बात करने का इजहार किया। पहले तो सीमा 1-2 दिन तक इनकार करती रही, लेकिन माजिद ने यह कहकर अपनी बात मनवा ली कि तुम एक बार वॉइस मैसेज ही कर दो। वो सीमा की हिचकिचाहट को दूर करना चाह रहा था। आखिरकार सीमा ने वॉइस मैसेज कर दिया। माजिद ने जब आवाज सुनी तो वो तारीफ के बना ना रह सका। सीमा की खूबसूरती की तारीफ तो बहुत होती थी, लेकिन आवाज भी जादू रखती है ये पहली बार सुना। और खुद माजिद की आवाज काफी जानदार थी, ऊपर से इसका अंदाज सीमा को पसंद आता गया और इसी वजह से वॉइस मैसेज और फिर कॉल का एक सिलसिला शुरू होता चला गया। सीमा और अक्सा क्योंकि एक ही रो में होते थे, इसलिए वो अक्सा से कुछ न छुपाती। माजिद का भी इसे पता था, लेकिन छुट्टी होने की वजह से अक्सा इसे मना न करती। माजिद अब अपने अगले टारगेट की तरफ था जो कॉल पर बात करना था, लेकिन जब भी कॉल पर बात करता रीमा इसे मना करती, कभी कभी कॉल कट कर देती। माजिद इसकी इस आदत से कभी चाव भी जाता, लेकिन वो जानता था कि कुछ लड़कियां भी ऐसी होती है, खासकर ऐसी लड़कियां जो पहली मर्तबा ऐसे वक्त से गुजर रही हों, और ये सोचकर वो अपने इरादे और मजबूत कर लेता। तकरीबन 2 हफ्ते से ज्यादा दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक न वो कॉल पर बात करने में कामयाब हुआ और न ही चेहरे की तस्वीर देख सका। माजिद का इस तरह वक्त देना सीमा को अच्छा लगने लगा, वो भी वक्त देने लगी। सीमा ने कहा, ये बताओ तुमने तो मुझे देखा भी नहीं, फिर ये प्यार वगैरह सब क्यों? माजिद ने कहा, नहीं जानता ऐसा कैसे और क्यों हुआ, लेकिन सीमा मैं बस तुम्हें चाहता हूँ, और हाँ अब देखना भी चाहता हूँ कि जिसके इतना पास हो वो कैसा है। माजिद होंठ को दांत में बीच कर जवाब का इंतजार करने लगा। सीमा कुछ देर कहीं खोसी गई, फिर बोली, माजिद तुम वाकई बहुत अच्छे हो और ये सच है इतने कम वक्त में मैं तुम पर एतबार करने लगी हूँ। लेकिन यार तस्वीर वो खामोश हो गई। इससे पहले माजिद मायूस होकर कोई दिलासा देता। सीमा बोली, ओके ठीक है तुम मुझे देख सकते हो, रुको।
माजिद इसकी बात सुनकर सीधा हो गया और शिद्दत से तस्वीर का इंतजार करने लगा। कुछ वक्त में सीमा ने अपनी एक तस्वीर भेज दी। माजिद एक पिल को हैरान रह गया कि इतना खूबसूरत लड़की। वो खामोशी से तस्वीर को बड़ा करके देखने लगा और फिर उसके हसन की तारीफ करने लगा जो वाकई तारीफ के काबिल थी। इसे अभी तक यकीन न था कि इतना हुसैन लड़की से वो बात कर रहा है। फराज सीमा का चचाजाद कजिन था। उम्र में वो इमरान के बराबर का था। सफ़ेद रंगत, डार्क ब्राउन बाल, कलीन शेव और ताकतवर जिस्म की वजह से वो काफ़ी हैंडसम और अंग्रेज दुखता था। वो भी दुबई रहता था, लेकिन इमरान और ये अलग रहते थे। वो पाकिस्तान 3 साल से नहीं आया था। हालांकि फराज इमरान का साला भी था और अभी जब इमरान की शादी उसकी सगी बहन मुस्कान से हुई तब इसने छठी ना मिलने का बहाना बनाया और पाकिस्तान ना आया। बचपन में सीमा और फराज की दोस्ती काफ़ी थी और वैसे भी दोनों जानते थे कि उनके घर वालों ने उनकी शादी आपस में ही करनी है, तो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए सीमा तो बेपनाह मोहब्बत करने लगी, लेकिन फराज के दिल से सीमा की मोहब्बत कम होती गई। इसकी एक वजह यह भी थी कि वो फराज को अब बहुत इग्नोर करने लगी थी। दुबई आ जाने के बाद शुरू में तो उनकी बातें होती थी, लेकिन फिर फराज दुबई की खूबसूरती में खोसा गया और सीमा को और इग्नोर करने लगा। लेकिन जब भी फराज अकेला महसूस करता, इसका दिल करता वो सीमा को मैसेज कॉल करता। सीमा हमेशा जवाब देती जैसे वो इंतजार में हो। फराज को इतना यकीन था कि वो चाहे जितना सीमा से दूर रहे, सीमा किसी और की नहीं होगी। अक्सर नोट करने लगी कि सीमा अब हर वक्त, खासकर आधी आधी रात तक, माजिद से बात करने लगी है। पहले सीमा फराज के उल्लाहन होने ना होने का इंतजार करती थी, लेकिन अब वो माजिद के साथ खुद को मसरूफ रखने लगी थी। उधर माजिद अब हर दूसरी तीसरी रात सीमा को कॉल करके बात करता। अक्सा वैसे तो गहरी नींद सोती थी, लेकिन एक रात ये कॉल पर जब बात कर रहे थे तो अक्सा की आँख खिल गई। सीमा ने जल्दी से कॉल कट की और गुस्सा से किरण की तरफ देखकर बोली, तुम सुई नहीं? ये कहते हुए वो उठी, माजिद को वीट का मैसेज किया और एक नज़र अक्सा को देखते हुए एक लंबी सांस ली और बोली, उठ गई हो तो चाय बना आओ। अक्सा अभी तक हैरानगी से इसके हुलिये और हालत को पीछे से देख रही थी, फिर किचन में गई और चाय बनाने लगी। एक कप चाय का सीमा को बढ़ाते हुए वो भी उसके बेड पर बैठ गई और सीमा के बोलने का इंतजार करने लगी, जो खुद माजिद से मैसेज पर बात कर रही थी। फिर माजिद को बाय कहा और मोबाइल साइड पर रखकर मुस्कुराते हुए बोली, जी मीडियम, तुम कब उठी थी? और साथ में चाय का कप होंठों से लगाकर सप लेने लगी। जवाब आलिफ अक्सा ने सवाल कर दिया कि मैं कब और क्यों उठी ये ज़रूरी नहीं, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है यार? क्यों तुम इस इंसान से बात करती हो? तुम जानती हो कि तुम्हारी शादी फराज भाई से होनी है, बल्कि हो चुकी होती अगर उनको छठी मिली होती। तुम खुद भी तो फराज भाई से प्यार करती हो ना? फिर रुकी और फिर बोली, मैं फराज भाई को बताती हूँ, वो खुद तुम्हें समझाएंगे। वो सीमा से मोबाइल लेने का इशारा करते हुए बोली। सीमा ने चाय का कप खत्म किया और सुकून से बेड को टेक लगाकर अक्सा को देखते हुए बोली, उठाओ करो मैसेज और देखो कितने अरसे के बाद वो सीन करेगा। फिर एक हना से इसने गर्दन को झटका दिया। एक खामोशी के बाद बोली, यार मैंने कुछ गलत नहीं किया। माजिद अच्छा लड़का है, बल्कि फराज से ज्यादा अच्छा है। फराज को मेरी फिक्र नहीं, तुम जानती हो आखिरी बार इसने खुद मुझे कब कॉल की। हाँ ठीक है, हम दोनों शुरू से एक साथ रहे, लेकिन यार जितना मैं इसे चाहती हूँ मुझे इसके अंदर इतना चाह नजर नहीं आई। वो जब पाकिस्तान में था तब भी जब इसका दिल चाहता वो बात करता, और जब मैं चाहती तब वो चुप हो गई। एक पिल के बाद फिर बोली, मुझे कभी कभी लगता है जैसे वो मेरे पास होते हुए मेरे पास नहीं। और अब मैं इसको कॉल करूं आम सजे तो बस सीन कर लेना, इग्नोर कर लेना, और जवाब जब दिल करे बस सहारे के लिए इतना के देना कि हमने वैसे भी शादी करनी है, तो अभी क्या करेंगे बात करके? तो यार तुम बताओ, मैं अपनी फीलिंग्स किससे शेयर करूं? सीमा की आंखों में आंसू थे। वो अक्सा से नजरें हटाकर आंसू को छुपाने लगी और फिर बोली, तुम्हें क्या लगता है माजिद मुझे क्यों अच्छा लगने लगा है? यार वो मुझे वक्त देता है, मुझे सुनता है, मेरा ख्याल रखता है। कोई ऐसा पिल नहीं जब मैंने कहा और इसने बात ना की हो, किया वो मसरूफ नहीं हो सकता। इसे मेरी फिक्र होती है और हर लड़की यही चाहती है कि इसे चाहने वाला और फिक्र करने वाला मर्द मिले। तुमने फराज को बताना है तो बता दो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी माजिद अपने पेरेंट्स से मेरी बहुत जल्द बात करेगा। वो खामोश हो गई और अक्सा ने एक लंबा सांस लिया और कुछ सोचने लगी, फिर बोली, तुम्हें लगता है वो वाकई तुम्हारे लिए संजीदा है और उसके घर वाले मान जाएंगे और यहाँ मामा बाबा? सीमा कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, यार माजिद मेरा दोस्त बन चुका है।
वो हर बात अपनी शेयर करता, एतबार करता है, इसी वजह से वो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, अगर उसके घर वाले हमारे घर वाले ना माने तो छोड़ दूंगी, और फराज के लिए भी इसे छोड़ दूं, बल्कि ऐसा कदम ही ना उठाती अगर वो मुझे जरा समझ सकता। अक्सा मुस्कराती हुई उठी और बोली, पता नहीं तुम्हारा क्या बनेगा लड़की, मैं तो लगी सोने। अक्सा ने लाइट को बंद किया और बिस्तर में जाकर सो गई। सीमा दिल ही दिल में इस बात से शर्मिंदा थी कि माजिद से बात करते करते किस हद तक पहुंच गई कि आज अपनी छोटी बहन की नजरों में गिर गई। इसे अचानक खुद से घन आने लगी। वो कुछ देर सोचने लगी, फिर इसने मोबाइल उठाया और माजिद को मस्ट किया कि आज के बाद हम बात नहीं करेंगे। ये कहकर इसने माजिद को व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह से ब्लॉक कर दिया और नंबर को भी ब्लॉक में डाल दिया। और कुछ पिल रुकर मन हल्का किया और फराज को कॉल की, लेकिन फराज ने कॉल अटेंड ना की। इसने मैसेंजर पर टेक्स्ट किया, आई मिस यू, फिर मोबाइल रख कर सो गई। माजिद को जब सीमा का मैसेज आया कि अक्सा जाग गई है और अब सुबह बात करेंगे, तो वो कुछ देर सोशल मीडिया पर टाइम पास करने के बाद सो गया। सुबह को अक्सर सीमा कॉल करके जगाती थी, लेकिन आज जब दानियाल उठा कोई कॉल मैसेज ना था। इसने व्हाट्सएप देखा तो डीपी शो ना हो रही थी। इसे अचानक एक शॉक सा लगा कि ये किया। इसने फौरन से कॉल की, लेकिन कॉल ना मिली। इसे अंदाजा हो गया कि सीमा ने ब्लॉक कर दिया है। माजिद के पास 2 मोबाइल थे, लेकिन इसने सीमा को सिर्फ एक नंबर दिया था। पहले तो वो कुछ देर इंतजार करता रहा, फिर अपने दूसरे नंबर से कॉल मिला दी। कुछ देर तक बैल जाती रही, फिर कॉल अटेंड हुई। सीमा, हेलो माजिद। एक पिल खामोशी के बाद, टाइम पास करना था तो बता देती, मुझसे अच्छा टाइम पास और कौन कर सकता है। माजिद रुका और फिर से बोला, आवाज भी पहचान लिया, वो भी एक रात में भला दी। सीमा, माजिद मैं तुमसे अब कोई बात नहीं कर सकती, प्लीज मुझे कॉल ना करना। माजिद फौरन से बोला। सीमा, यार ऐसा क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई? मैं यहाँ तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम। सीमा, नहीं, हमारी शादी नहीं हो सकती, ना ही मैं ऐसा चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज। माजिदों की गलती मेरी है और सजा तुम खुद को क्यों दो? ऐसा करता हूँ मैं खुद को खत्म कर देता हूँ। आज पहली सुबह है जिसमें तुम्हारी कॉल नहीं आई और ये आखिरी सुबह हो गई। सीमा ने कहा, क्या मतलब? माजिद ने कहा, कुछ देर तक पता चल जाएगा, और ये नंबर मेरा नहीं है, ना इस पर कॉल करना। ये कहकर कॉल कट कर दी और इस नंबर को बंद कर दिया। सीमा हेलो करती रही, लेकिन कॉल कट हो चुकी थी। इसे डर लगने लगा कि कहीं वाकई माजिद इसके प्यार में कुछ कर ना जाए। वो पहले भी कहता था कि यार अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कुछ ही देर में सीमा ने सिर्फ व्हाट्सएप से अनब्लॉक कर दिया और टेक्स्ट कर दिया कि अनब्लॉक कर दिया है, लेकिन फ्री होकर बात करूंगी। वो इस सोच में थी कि आहिस्ता आहिस्ता अब इससे दूर हो जाएगी, लेकिन माजिद ने जब देखा कि सीमा ने अनब्लॉक करके टिस्केट कर दिया है, तो अब इसने ठान ली कि इससे पहले ये दोबारा दूर हो, किसी तरह डेट लगाए और उससे जान छिड़वाए। रात में जब माजिद ने कॉल का कहा तो पहले सीमा ने मना कर दिया, और उससे मस्ट के दौरान वो फराज को कॉल और मैसेज करने लगी। फराज ने कॉल कट कर दी और मैसेज किया कि वो दिन में बात करूंगा, अभी थोड़ा मसरूफ हूं। फराज के मैसेज से वो उदास हो गई और फिर खुद ही माजिद को कॉल का बोल दिया। माजिद पहले ही से इस इंतजार में था और उसने कॉल मिला दी, लेकिन वो इसको एहसास दिलाना चाहता था कि वो इस दुनिया में सिर्फ इसी के लिए है। उन्हीं बातों के जाल पर और फराज के ठीक से रिस्पॉन्स न देने पर सीमा दोबारा से माजिद से बातें करने लगी। वो माजिद को फराज से जब कंपेयर करती तो माजिद फराज से बहुत बाहर होता। अब माजिद सिर्फ सीमा की केयर करने लगा। एक बार बातों ही बातों में सीमा ने कहा कि मुझसे इतना क्यों बात करते हो? माजिद कुछ पिल खामोशी के बाद बोला, बातें नहीं, प्यार करता हूँ और बहुत करता हूँ, और सच सुनो तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तो अब तक बात भी कर चुका होता अगर इस दिन तुमने मुझ ऐसे खामोश न किया होता। ठीक है, मैं जब कहूंगी तब तुम पेरेंट्स से बात करना। सीमा ने माजिद की बात पर एतबार करते हुए बोला। वो वाकई अब माजिद से शादी करने का सोचने लगी। माजिद को इतना पता चल गया कि सीमा अब इस पर एतबार करने लगी है। इसने मौका अच्छा समझा और कुछ दिनों बाद बातों ही बातों में बोला, सीमा मैं लाहौर आ रहा हूँ। समा ने कहा, क्यों? माजिद ने कहा, यार तुम्हें तो पता है कि अबू का कितना बड़ा बिजनेस नेटवर्क है। बस उन्होंने कहा है, और वैसे भी लाहौर आता जाता रहता हूँ। सीमा ने कहा, लाहौर किस जगह और कब आना है? माजिद ने कहा, 2 दिन तक अपनी ही गाड़ी पर आऊंगा और गुलबर्ग की तरफ आना है। ये कहकर एक पिल को खामोश हो गया और फिर बोला, गेबरावी नहीं सीमा, मैं तुमसे मिलने नहीं आ रहा, और वैसे भी जानता हूं कि इतना एतबार अभी तुम मुझ पर नहीं करती। वो तंजिया लहजे में बोला, बस बताया इसलिए कि अब आदत सी है हर बात तुम्हें बताने की।
सीमा इतने वक्त से बात करने की वजह से वो एतबार करने के साथ दिल में एक चाहत रखने लगी थी। माजिद के साथ बात करते इसे दिन का एहसास नहीं होता था। दूसरा, माजिद का हर बात शेयर करना, मशवरा लेना अच्छा लगता। इसे ऐसे लगने लगा जैसे माजिद उसके साथ हो। सीमा माजिद की बात सुनकर पहले खामोश हुई और फिर बोली, बात एतबार की नहीं, लेकिन मैं आज तक किसी लड़के से मिलना तो दूर की बात सोचा भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम इतने बुरे नहीं ना हो, ना ही मेरे साथ कुछ बुरा करोगे। लेकिन यार, वो फिर से खामोश हो गई। लेकिन क्या माजिद, सीमा कभी ना कभी तो हमें जाने के लिए मिलना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मिले, लेकिन सोचने में हर्ज तो नहीं। और अगर वाकई हमें रिश्ता बनाना है तो शायद आमने सामने हो जाने में कोई मसला नहीं। सीमा वो कानों में हैंड फ्री दिए हुए मोबाइल पर फराज के ऑनलाइन होते हुए मस्ज को सीन तक ना करने का मंजर देख रही थी। फिर खामोशी को तोड़ते हुए बोली, ठीक है, अगर मुनासिब लगा और मौका बना तो मैं देखूंगी। और हाँ, जहां तुम कहोगी वही मिल लेंगे, जो कहोगी वही होगा, तुम्हें इनकार थोड़ी करना है। वो एक एतमाद देती हुई मुस्कुराहट से बोला। कुछ देर बात करते रहे, फिर सीमा को नींद आने लगी और सोने का कहकर कालकेट हो गई। माजिद ने हाथ से यस का इशारा किया और एक शैतानी मुस्कुराहट होंठों पर लाया। वो आज अपने प्लान के कामयाबी के करीब पहुंच गया था। सीमा ने दानियाल को मिलने का कह तो दिया, लेकिन अब सोचने लगी कि क्या ये ठीक है? क्या इसे ऐसा करना चाहिए? इसका दिल अभी से तेज धड़क रहा था। फिर इसने अक्सा से बात करने का इरादा किया, क्योंकि वो जानती थी बगैर अक्सा के वो बाहर अकेली नहीं जा सकेगी। अक्सा ने सीमा की बात सुनते ही नाराजगी का इजहार किया कि ये सब गलत है और वो इस मामले में इसका साथ बिल्कुल नहीं देगी। लेकिन सीमा ने इसे इस बात का एतमाद दिलाया कि वो कुछ गलत नहीं होने देगी। वो सिर्फ एक बार आमने सामने मिलना चाहती है, और इस बात का सीमा को खुद पर भी यकीन था। उसके पास सिर्फ आज का दिन था अक्सा को मनाने के लिए, क्योंकि सुबह माजिद ने आना था। खैर, आखिरकार अक्सा ने हार मान ली और बोली, ठीक है भाई, ठीक है, जो तुम कहो, लेकिन मैं साथ नहीं जा रही, बाकी जो कहो। सीमा आईने के सामने खुद के बालों में कंघा करते हुए बोली, बस घर से हम साथ चलेंगे, आगे तुम अपनी फ्रेंड के घर चली जाना और मैं दानियाल से हो लूंगी। मैं जैसे वहां से फ्री होंगी तुम्हारी दोस्त के नंबर पर टेक्स्ट कर दूंगी, फिर साथ आ जाएंगे बस। अक्सा को अच्छा ना लग रहा था ऐसे अपनी दोस्त के घर जाना, लेकिन सीमा की खातिर अपनी दोस्त से कहा कि अगर तुम कल फ्री हो तो मैं तुमसे मिलने घर ही जाए, जिस पर उसकी दोस्त मान गई। वैसे भी अक्सा की दोस्त अक्सर इसे अपने घर आने का कहती थी, लेकिन अक्सा एक बार ही गई थी। शाम में जब सीमा ने माजिद को कन्फर्म कर दिया कि वो आएगी, अगली सुबह प्लान के मुताबिक माजिद ने अपनी होंडा सिविक कार निकाली। आज वो ब्लैक ड्रेस, ब्लैक खिली, आंखों पर ब्लू ग्लासेस, कलाई में ओरिजिनल रोलेक्स की घड़ी पहने डैशिंग लग रहा था। लाहौर से अभी कुछ ही दौर था कि माजिद ने कानों में ब्लूटूथ लगाई और सीमा को कॉल मिला दी, जो कुछ देर बाद अटेंड हुई। माजिद जी, तो मैडम कहाँ मसरूफ हो? अच्छा, आपने कौन सा कलर का ड्रेस पहना है? वो अलमारी में अपने ड्रेसेस को देखते हुए बोली। दानियाल ने कहा, ब्लैक सूट। लेकिन क्यों? मुस्कुराते हुए पूछा। रीमा, हमारी पहली मुलाकात है तो सोचा थोड़ा कलर्स कंट्रास्ट तो होना चाहिए। अच्छा, अब कॉल कट कर रही हूँ, जब यहाँ से निकलूंगी तो बताऊंगी, आप फिर पक कर लेना। ओके करने बाद सीमा ने कॉल कट कर दी और ड्रेस पहनने लगी। सीमा की आंखें बड़ी बड़ी सी थी। आज इसने पेंसिल से उनको कैट इसकी हल्की सी शीप दी, फिर समाल साइज के ब्लैक एयर रिंग्स लगाए, होंठों पर रेडिश ब्राउन लिपस्टिक लगा दी। वो किसी एक्ट्रेस से कम ना लग रही थी। सीमा भी तैयार हो गई थी। कुछ देर रे को देखा और बोली, आज तो अल्लाह खैर ही करे, माशाअल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। सीमा ने मम्मा को बता दिया था कि वो अक्सा के साथ एक फ्रेंड के घर जा रही है। इसकी मम्मा जानती थी कि सीमा की फ्रेंड्स काफ़ी हैं और वो भी आती रहती हैं, इसलिए मना ना किया। और वो वैसे भी, एक तो सीमा निकाब करती थी, दूसरा वो अकेली न थी। घर से निकलने से पहले सीमा ने माजिद को कॉल की। वो लाहौर दाखिल हो चुका था। इसने सीमा को लोकेशन व्हाट्सएप करने को कहा ताकि मैप रूट के जरिए पहुंच सके। लोकेशन सेंड करने के बाद सीमा को अचानक फराज से कांटेक्ट का याद आ गया कि कहीं माजिद से मिलने के दौरान इसका मैसेज अकाल ना आ जाए। उमूमन ऐसा होना मुश्किल था, फिर भी वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसने पहले ब्लॉक का सोचा, लेकिन भाई किसी और की कॉल ना आ जाए, इसलिए इसने नंबर को बंद करने का इरादा किया। इसने अक्सा को भी कह दिया कि वो नंबर कुछ देर के लिए बंद कर देगी। किरण की दोस्त का घर उनके घर से 1-2 स्ट्रीट के फासले पर था। अक्सा को इसकी फ्रेंड के घर छोड़ने के बाद वो माजिद का इंतजार करने लगी। लोकेशन मिलते ही माजिद ने कार को मैप पर डाल दिया और जल्द ही लोकेशन पर पहुंच गया।
माजिद ने दौड़ से ही सीमा को देख लिया और कार को इसके करीब जाकर रोक दिया। फ्रंट डोर ओपन कर दिया। सीमा कार में बैठ गई। लाइट म्यूजिक में नुसरत फतेह अली खान की गजल लगी हुई थी और पूरी गाड़ी धीमी खुशबू से महक रही थी। माजिद ने एक नज़र सीमा की खूबसूरत आंखों में देखा और एक स्माइल दी। जब माजिद हकीकत में मुस्कुराता इसके लिफ्ट साइड पर डैम्पिल पड़ता, इसने गियर लगाया और साइड के एरियाज की तरफ जाने लगा। प्रॉपर्टी लिंक्स की वजह से इसे लाहौर के वीरान और अंडर कंस्ट्रक्शन एरियाज की काफ़ी इन्फो थी। सीमा मुसलसल इसे देख रही थी। लाइट शेव, ब्लैक खड़े पीछे किए हुए बाल, बिल्लो ग्लासेस, वो इसे बहुत अच्छा लग रहा था। माजिद जानता था कि सीमा मुसलसल इसे देख रही है। वो सीमा को बंद देखे बोला, कत्ल करने का इरादा है उन खूबसूरत आंखों से। सीमा अब तक निकाब में थी। इसने अपनी नज़रों को जमाते हुए और शरारती मुस्कुराहट से बोली, आंखें खराब है जो मुझसे छुपा रहे हो। माजिद ने ग्लासेस उतारे और एक नज़र सीमा की नज़रों से मिलाकर सामने देखने लगा। सीमा की शोख आंखें देखते हुए बोली, आंखें तो तुम्हारी प्यारी है। माजिद राइट साइड मिरर में देखकर मुस्कुराया तो डैम्पिल दोबारा बना जो सीमा के बिल्कुल सामने था। वो इसके डैम्पिल को देखकर मुस्कुराने लगी। अचानक इसे मोबाइल का याद आया। इसने फौरन से मोबाइल पर्स से निकाला और बंद कर दिया। माजिद ने एक नज़र देखा तो वजह पूछी कि क्या हुआ, क्यों बंद कर रही हो, जिस पर सीमा ने कहा कि भाई ये किसी की कॉल आ सकती है। माजिद स्लो स्पीड से गाड़ी चला रहा था और साथ में गुफ्तगू करता रहा। इनको आधा घंटा तकरीबन होने वाला था। वो ऐसे गुफ्तगू करते रहे कि फिर से माजिद बोला, क्या मेरी आंखें इतना बुरी हैं जो तुम्हारे चेहरे का दीदार नहीं कर सकती? वो बनावटी स्माइल के साथ बोला। सीमा, ठहर जाओ, थोड़ा सांस तो लेने दो। माजिद, जान हाँ ले लो, जान ही ले लो। वो लफ्ज़ सांस को जान बोझ कर जान बनाकर तंग करते हुए बोला। सीमा फौरन से बोली, जानू नहीं सानस बहरे भी हो किया। दोनों मुस्कुराने लगे। सीमा को माजिद से बातें करके सुकून सा मिलने लगा। पहले जो डर था घर से निकलते वक्त वो अब बिल्कुल न था। इसे माजिद ऐसे लगा जैसे वो इससे पहले मिल चुकी हो। एक सुनसान जगह पहुंचकर माजिद ने गाड़ी रोक दी और हैंड ब्रेक लगाकर सीमा को देखने लगा। वो रोशन बल्ब की तरह चमक रही थी। वो वाकई बहुत प्यारी थी। सीमा ने अचानक इसे यूं सीधा होते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ? इसे लगा शायद वो इसे पसंद नहीं आई। माजिद ने कहा कि इतना हसन एक साथ देखना मेरे बस में कहा।